सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कार्तिक महात्या का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, छोटी सी घंटी है ना, उसको तो ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं कार्तिक महात्या का 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्या का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी का महात्या भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सरहदी क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मत नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नगन, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े दांत, लाल नेत्र, गुरगुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देख भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगे कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको खाने के लिए कुछ अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह करने का निश्चय कर लिया तो मैं क्रोध में आकर विष पीकर अपने शरीर को त्याग दिया। तब मेरे दूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों का बतलाते हुए बोले कि महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, उसीलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते घूमते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमारी सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्रह्मा जी ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए। उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इसकी मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। इस प्रकार कार्तिक महात्या का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।